अभी तमिल में बहुत सारे चीज हम बात किए हैं और बहुत अच्छी बात था, तो वो बात हम बोलना चाहते हैं आपको। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमें मालूम होना कि हम बुरा शक्ति को बहुत तारीफ करते हैं। ये तारीफ करना छोड़ना है। हम बुरा शक्ति को ऐसा तारीफ करते हैं, सब चीज में, हमारे जिंदगी में जो भी बुराई होता है, कुछ गड़बड़ होता है, तो तुरंत हम सबको बोल देते हैं। तो इसका मतलब है उसको तारीफ करते हैं, उसका तारीफ सबको बता देते हैं। देखो बुरा शक्ति मुझे इतना किया, इतना तकलीफ दिया, ये बता रहे हैं। बुरा शक्ति इसलिए खुश होता है। अगर वो नहीं किया तो भी वो हमारे बात से नोट्स लेता है, वो ये सब करेगा तो इसको दुख होता है। इसलिए आपको परमात्मा इतना शक्ति देता है, आप उनका शक्ति लेके सब कुछ हासिल कर सकता है। लेकिन बुरा शक्ति क्या करता है, आपके मुंह से जो भी मिलता है उसको सबको लेके आपको तंग करना शुरू करता है। आप अच्छी तरह समझ लें, जब तक आप बात करेंगे तब तक उसको कुछ नहीं पता है। ये बहुत बड़ा राज है। क्यों मालूम है? आपके दिल के अंदर जो भी होता है वो सिर्फ परमात्मा ही जानता है, और परमात्मा आपसे बात करता है और आपकी बात भी सुनता है। लेकिन बुरा शक्ति कभी भी आपसे बात करता है, लेकिन आपका बात कभी नहीं सुनता है, कभी नहीं। उसको समझ में नहीं आता है। लेकिन कब समझ में आएगा मालूम है? जब आपके मुंह से जब भी आपका कोई भी दुखी बात आप बोलेंगे, तभी उसको समझ में आ जाएगा कि आप इस बात से बहुत तकलीफ में है। तो इसलिए आपको तकलीफ देना शुरू कर देगा उसी रास्ते पे। इसलिए आपको कुछ गड़बड़ होता है, आपको तकलीफ होता है, आप कभी भी बाहर मत बोलिए, कभी भी बाहर मत बोलिए, कभी भी। वो बहुत जरूरी है, बाहर मत बोलना। क्योंकि बाहर जब बोलते हैं तभी वो सुनता है, तभी उसको समझ में आता है आपका क्या प्रॉब्लम है। ये आपका एक्शन या आपका आवाज, इससे समझ लेता है आपको कितने तकलीफ उसने दिया है बोल के। इसलिए जो भी होता है, जो भी तकलीफ होता है, जो भी आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम हो देता है, बहुत गड़बड़ होता है जिंदगी में, आप इधर तक ठीक है, इधर तक ठीक है, इसके बाहर नहीं आना। इसके बाहर नहीं आएगा ना, उसको पता नहीं चलेगा। उसको आप धोखा दे सकते हैं। इसलिए आपको जितना भी होएगा ना, आप इधर तक रख के फिर इधर बोले परमात्मा अच्छा है। जब भी आपको तकलीफ आता है इमीडिएट बोल दें परमात्मा बहुत अच्छा है, और विघ्नेश्वर अच्छा है, और परमेश्वर अच्छा है, ये तीनों अच्छा है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि वो लोग मेरे साथ हैं। बस इतना बोलेंगे, वो बोलना बंद कर देगा, वो अब देगा, बिल्कुल बंद हो जाएगा। तो एक्चुअली उसको बहुत तकलीफ होना शुरू करेगा। क्यों मालूम है? वो सोचेगा मैं इसको इतना तकलीफ दिया है, इतना गड़बड़ दिया है। वो परमात्मा को तारीफ करता है, तो मैं क्या करूं? इसको तकलीफ नहीं दो, क्योंकि इसको तकलीफ देगा तो क्या करता है? ये परमात्मा को धन्यवाद देता है, परमात्मा को बोलता है बहुत अच्छे आप, ऐसा बोल देता है। लेकिन ये करना बहुत तकलीफ है, मुझे मालूम है, बहुत मुश्किल है। मैं भी ट्राई किया था, मेरे प्रॉब्लम के टाइम पे मुझे भी प्रॉब्लम लगा ये करने का, बहुत 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 तकलीफ है। इसके लिए आप प्रार्थना करना है,
परमात्मा मुझे शक्ति दे कि जब भी मुझे प्रॉब्लम होएगा मैं आपको तारीफ करना है, वो शक्ति मुझे दे दे कि मैं आपको तारीफ करते रहूं। आपको मालूम है, थोड़ी दिन में वो ऐसा प्रैक्टिस करते रहेंगे ना, थोड़ी दिन में सारा तकलीफ, सारा प्रॉब्लम भाग जाएगा। कैसा मालूम है? इसको पता चल जाएगा, इसको कुछ भी करेगा फायदा नहीं, ये तकलीफ नहीं होता है, इसको गड़बड़ नहीं होता है, इसको दुख नहीं होता है, ये हमेशा संतुष्ट रहता है। क्योंकि मैं वो राज बताया ना आपको, उसको कुछ नहीं पता है, बुरा शक्ति को ये नहीं पता होता है आपके दिल में आपका पोजीशन क्या है। आपको ये क्या बोलते हैं, डक, डक है ना, उसको देखा है, क्या बोलते हैं उसको, हिंदी में नहीं मालूम, यू नो, डक, डक डक, तो बत्ता कुछ है उसका, ठीक है ना। वो देखेंगे आप, वो पानी में कैसा जाता है, देखा आपने कभी? देखे? महेश शिंदे जी ट्रांसलेटर है, महेश शिंदे जी बताइए। दिल की हाँ, धड़कन नहीं ना, दिल की धड़कन। नहीं नहीं नहीं, डक 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 का मतलब, हाँ, बदक, बतख 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 बदक, बतख, बदक, बदक, बदक। मालूम है ना, वो हाँ, बदक। पानी में जाता है ना, आप देखेंगे। डक, डक मीन्स है बत्तख, हाँ, बतख, BATTAKH, बत्तख। सही, बतख, वो बतख देखेंगे, आप पानी में जाता है ना, आप हमेशा देखेंगे ये बहुत शांत समाधान से चलेगा, ऐसा ही चलेगा, ठीक है ना। स्वैन भी बोलते हैं, स्वैन भी है, वो ऐसे ही चलेगा, देखने में बहुत अच्छा लगता है। लेकिन पानी के अंदर देखेंगे तो उसका पैर तड़पता है, तभी ये मुंह होता है, तभी ये जाता है। दूर से देखते ही बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ही शिप, पुराना वाला शिप, अभी का शिप नहीं, अभी तो मैकेनाइज शिप है। पुराना वाला शिप है ना, वो सब चलते टाइम ये जो गुलाम लोग है ना, गुलाम लोगों को वो चलाने के लिए बोलते हैं, वो ओर्स चलाने के लिए बोलते हैं, वो चलाते हैं ऐसा गुलाम लोग, बहुत सारे गुलाम लोग होते हैं, तो जंजीर लगा के उनको बिठाते हैं, वो ऐसा करते हैं। इसको चलाने के लिए एक म्यूजिक रखता है, ड्रम रखता है, पुराना वाला बोट, पुराना वाला शिप बोलता हूँ। ऐसा वो ड्रम है ना, ऐसा मारता है, ऐसा मारता है, ऐसा मारता है, वो स्पीड पे मारते टाइम ये लोग स्पीड करना है, स्लो मारते टाइम स्लो करना है। वो लोग इतना लोग तकलीफ उठा रहे होंगे उधर नीचे, लेकिन शिप दूर से देखेगा तो बहुत अच्छा जहाज है ना, वो बहुत अच्छा चलता हुआ लगता है। ऐसे ही आपका जिंदगी होना चाहिए। कितना भी ये तकलीफ देगा, आप हंसते रहना और परमात्मा को बोलना, परमात्मा आप धन्य हैं, आप बहुत अच्छे हैं। लेकिन थोड़े दिन के लिए तकलीफ है ये, लेकिन जब ये प्रैक्टिस कर देते हैं ना, फिर आप देखेंगे तो आपका जिंदगी आराम से जाना शुरू कर देगा। ये आदत हो जाएगा आपका। ये आदत होते होते परमात्मा बहुत काम कर सकता है। आपको बहुत तकलीफ से, बहुत बहुत तकलीफ से आपको बाहर लेके आ सकता है। कितनी भी तकलीफ हो, आप सबसे बाहर आ जाएंगे, आपका पूरा चीज, पूरा जिंदगी बदल जाएगा। लेकिन ये राज मालूम होना चाहिए कि आप मुंह खोल के बोल देंगे, ये पकड़ लेगा। मुंह खोल के नहीं बोलेंगे, उसको समझ में नहीं आएगा। अगर मुंह खोल के आप बोलेंगे तो उस चीज में वो ज्यादा काम करेगा और तकलीफ आपको देगा। उदाहरण, मैं एग्जाम्पल बोलता हूं, अगर आपको थोड़ा बीमारी है और थोड़ा तकलीफ है, हम क्या करते हैं? अभी देखें, ये राज सब समझने के बाद, हम परमात्मा को जानने वाले सब समझने के बाद खुशी खुशी जिएंगे। लेकिन परमात्मा को ना जानने वाले, बुरा शक्ति के असर पे पड़ने वाले, जो परमात्मा का सारा चीज ना समझने वाले, ये लोग क्या करते हैं मालूम है? उसको काना दे के डंडा लेते हैं, तो डंडा से वो मारता है ना, वो लेते हैं, उसको काना भी देते हैं। कैसे काना देते हैं? सारे
सारे गांव या सारे मुल्क या सारे रिश्तेदार को बता देगा मुझे बीमारी है। तुरंत बता देना, नहीं तो इसको नींद नहीं आए। जाके सबको बता देता है मुझे नींद, मुझे ये है, मुझे ये बीमारी है, मुझे ये बीमारी है। और बुरा शक्ति को पता चल जाएगा, इसको तोड़ा ही हुआ होगा, ये बोलना शुरू करेगा, ये समझ लेगा ठीक है इस आदमी को पकड़ो, मार, और बीमारी दे दो, और इसको स्ट्रांग कर दो, और इसको 10 डॉक्टर के पास जाने दो, और सारा केमिकल लेने दो, और पूरा मेडिकल केमिकल सब लेके इसको और ज्यादा बीमारी बना दो। और घूम घूम के ये सब हॉस्पिटल में घूमेगा। लेकिन आप परमात्मा को मेक इट लाउड, सर आवाज नहीं आ रहा है। आपका आवाज नहीं आ रहा है। ठीक है, ओके, सॉरी। तो क्या बोलता हूं मैं, तो आप ये शुरू कर देंगे ना, ऐसा प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे ना, थोड़ा तकलीफ है बिगिनिंग में, लेकिन परमात्मा का शक्ति लेते 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 परमात्मा के बारे में, परमेश्वर के बारे में, विघ्नेश्वर के बारे में ज्यादा जानते 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 आपको शक्ति आना शुरू करेगा कि आप बाहर नहीं बोलेंगे। थोड़े दिन आप बाहर ना बोल के थोड़े दिन रह के देखिए, धीरे 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 वो भाग जाएगा, वो बीमारी भाग जाएगा, आप सीधा हो जाएंगे। परमात्मा को धन्यवाद देना सीखे। हम कितने लोग परमात्मा को धन्यवाद देते हैं, कितने लोग, कितना पुराना जो भी अच्छाई हुआ है ये सबका धन्यवाद बोलते रहते हैं। कितने लोग याद करते हैं, थोड़ी दिन याद है। आपको मालूम है, आप सुबह उठते ही धन्यवाद बोलना है परमात्मा को, कुछ अच्छाई करे या ना करे, आप सुबह उठते ही धन्यवाद बोलना है। क्यों मालूम है? आपको ऑक्सीजन दे रहा है, इसका दाम कितना है आपको कोरोना आया तभी पता चला ना, गैस सिलेंडर, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिलता, और उसका दाम कितना था, उतना दाम वाले ऑक्सीजन को आप फ्री देता है, आपको फ्री देता है, उसके लिए धन्यवाद बोले। कुछ नहीं है तो उसके लिए धन्यवाद बोले। धन्यवाद बोल के देखे आपका जिंदगी कितना अच्छा होता है। मैं एक बात बोलता हूं, हम लोग हमारे रीति रिवाज से हमें अच्छी तरह पूजा करते हैं, सब कुछ करते हैं, करके आते हैं ना। आप कभी भी कोई रीति रिवाज में या कोई भी मंदिर में, मस्जिद में, गिरजाघर में जाने वाला किसी का चेहरा हंसते हंसते देखा है आपने? कभी देखा है? हंसते देखा है आपने? टेंशन में होते हैं। अगर किसी बहुत बड़ा मंदिर पे जाते हैं, तिरुपति जैसा, बालाजी के पास सब जाते हैं, तो उधर क्यू में खड़ा होते हैं, टेंशन में है। और अगर हमारा भाई रजिस्ट्रार ऑफिस में था, इसलिए सब रजिस्ट्रार था, इसलिए उसको बहुत पावर है, इसलिए उसको टिकट सब मिलता था। आपको मालूम है, उधर जाते टाइम हम सब लोग जाते थे तो सब लोग टेंशन में है, वो टिकट मिलेगा, वो क्यू में ना खड़ा होके अंदर जा सकता है, अंदर जा सकता है। कभी खुशी नहीं होता है, कोई भी हंस हंस के नहीं जाते। ये जगह सब टेंशन में ही जाते हैं। ये फर्क है। लेकिन आप परमात्मा को जानते हैं, हमेशा हंसते रहेंगे। आपका बीमारी बहुत सारे लोगों को नहीं बोलेंगे, बाहर ही नहीं बोलेंगे। आप खुशी खुशी से परमात्मा को धन्यवाद देंगे और बोलेंगे, परमात्मा आपकी शक्ति से ये बुरा शक्ति हार गया और मेरा बीमारी चला गया। चलने के पहले ही बोलना शुरू करेंगे, झूठ नहीं बोलते, ये होने वाला है, इसलिए अभी से बोलना शुरू करेंगे। इसलिए आप अच्छी तरह समझ लें,
ये सारा चीज जो परमात्मा को स्टडी नहीं करते हैं वो लोग ये सारा चीज दुखी होके अनुभव करते हैं, दुखी होते हैं। वो लोग ऐसा फंस के हैं बुरा शक्ति के साथ, हमेशा उनको दुखी होता है, परमात्मा को धन्यवाद नहीं बोलते हैं। मैं बोलता हूं कितने लोग खाना खाते टाइम धन्यवाद देते हैं। बहुत सारे लोग है ना, ये क्रिश्चियन लोग है, वो फॉर्मेलिटी रखा है, खाना सब रखने के बाद प्रार्थना करने के बाद ही काम बात खाएगा, वो भी गलत है, वो फॉर्मेलिटी बन गया, और ऐसे ही ऑटोमेटिक बोलेगा और खाना शुरू कर देगा। ऐसा नहीं, ऐसा फॉर्मेलिटी नहीं। मैं भी हमेशा नहीं बोलता, लेकिन खाना खाते ही थोड़ा स्वाद में दे दिया ना मीना मैडम मुझे खाना, तो उनको तारीफ नहीं करता हूँ, पहले तारीफ करता हूँ परमात्मा को। ओह ओह क्या खाना दिया है परमात्मा ने आज, धन्यवाद परमात्मा, उस हाथ को आशीर्वाद दिया है आपने, इसलिए हाथ से अच्छा खाना मिला। फिर मैं इनको तारीफ करता हूँ, बहुत अच्छा किया तुमने, बहुत अच्छा खाना मिला। पहले परमात्मा को धन्यवाद देना सीखना है। क्यों मालूम है? उनको वो तारीफ करके वो ऊपर नहीं चढ़ने वाला है वो तो ऑलरेडी ऊपर है, बहुत ऊपर है। उनको और तारीफ करके ऊपर करने की जरूरत नहीं है। सब लोग ऐसा समझते हैं कि परमात्मा को तारीफ करेगा तो ऊपर जाएगा। नहीं नहीं नहीं, वो ऑलरेडी ऊपर है, आप नीचे जाएंगे तो उनका आशीर्वाद और मिलेगा और मिलेगा। कितना नीचे जाते हैं उतना मिलेगा। और बुरा शक्ति हार जाएगा। ये सारा चीज आप समझना है, आपको आगे जाना है जिंदगी में। बहुत मैं बोलता हूं ना, 6 महीने में आपका बहुत जिंदगी बदल जाएगा। इसलिए बदल जाएगा क्योंकि बहुत सारा चीज आप सीखेंगे, उसको प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करके देखिए, आपको खुशी नहीं मिला तो मुझे पूछिए। लेकिन हमारा प्रॉब्लम यह है, हम सब में धन्यवाद नहीं देते हैं। उठते उठते धन्यवाद दे दीजिए, परमात्मा धन्यवाद, मुझे श्वास करने के लिए आपने ऑक्सीजन दिया, धन्यवाद। कल के दिन अच्छा रखा, धन्यवाद। कल के दिन तीनों समय मुझे खाना मिला और मुझे अच्छा रखा आपने, धन्यवाद। वो बोले, और खाते टाइम अच्छा टेस्ट ही है, इमीडिएट परमात्मा याद आ रहा है, धन्यवाद परमात्मा, धन्यवाद, खाना बहुत अच्छा है। और सैलरी मिलेगा, कुछ भी पैसा, कुछ भी अच्छा ही मिलेगा, हाथ में मिलते ही बोलना है धन्यवाद। हाथ में नहीं मिलता है, आपके ट्रस्ट वॉलेट में क्रेडिट होता है पीवीसी, परमात्मा को धन्यवाद बोले। बोलते हम कभी नहीं। जब पैसा मिलता है इमीडिएट हम दूध वाला, राशन वाला और ग्रोसरी वाला और रेंट वाला, ईएमआई, ये सब याद आता है। परमात्मा बुरा शक्ति का बहुत बड़ा ट्रिक है, वो याद नहीं दिलाता है। इसलिए आप ये सब प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा परमात्मा को कितना आदर देना है, कितना तारीफ करना है। पूजा करके नहीं, ये तो फॉर्मेलिटी हो जाता है। जाते हैं, पूजा करते हैं, नारियल देते हैं, फूल देते हैं, फल देते हैं, सब कुछ ठीक है, अच्छा ही है। मैं उस दिन बताया नारियल क्या है, फल क्या है, फूल क्या है, सब कुछ बताया। ये तो फॉर्मेलिटी हो, लेकिन दिल के मन के अंदर ही अंदर परमात्मा को ज्यादा रखने वाले, मैं गारंटी से बोलता हूं, सिर्फ 10% लोग हैं। 90% लोग फॉर्मेलिटी करते हैं और तकलीफ लेते हैं, इसलिए बहुत सारा मुश्किल में पड़ते हैं और उसी में घूमते रहते हैं। आप अच्छी तरह समझ लें, ये माइंड रिन्यूअल ये ऐसा चीज है कि आप सीरियस लेंगे ना और बहुत गहराई से सुनेंगे ना और इसको प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे ना, आप जैसे सफलता जिंदगी जीने वाले इस दुनिया में कोई नहीं होगा। इसलिए मैं गारंटी से बोलता हूं, ये 10% लोग बहुत खुशी जिएंगे। इसलिए मैं सुबह भी बोला, आप
परमात्मा के शक्ति के अंदर घुस गए तो आप जैसे काम करने वाला इस दुनिया में कोई नहीं होएगा। आप जो भी नहीं कर सकते ऐसा कुछ भी नहीं होएगा, सब कुछ कर सकता है क्योंकि आप नहीं करेंगे। यह अच्छी तरह समझ लेना, आप नहीं करेंगे। आप करते हैं तो बहुत मुश्किल है, लेकिन आप नहीं करेंगे, परमात्मा करेगा। वो अच्छी तरह लेके जाएगा, आपको इतना एडवाइस देगा, इतना सजेशन देगा, इतना समझ देगा आपको, फिर आप बोलेंगे मैं नहीं, परमात्मा करता है। ये सिर्फ मंत्र जैसा नहीं है। देखिए, हम मंत्र जैसा नहीं बोलेंगे परमात्मा को जय जय परमात्मा, नहीं, दिल से बोलेंगे, इतना खुशी होके बोलेंगे, ओ परमात्मा का जय, परमात्मा बहुत अच्छा काम किया। आप धन्यवाद देना शुरू करेंगे तो ये हृदय से ये बात आएगा। परमात्मा को नमन करेंगे हर दिन, हर समय, हर चीज में, और इतने खुश होएंगे आप। हर अच्छा चीज होती है आप खुश होएंगे और परमात्मा को खुश संतुष्ट रखेंगे। एक पैसा भी मिलेगा आप धन्यवाद परमात्मा को पहले बोलेंगे। उनके लिए एक छोटा सा परसेंट लेके साथ हाथ में रखें, परमात्मा के काम के लिए दिए। जो भी रीति रिवाज में चलते हैं, जो भी अंधविश्वास में चलते हैं, उधर नहीं देना। परमात्मा के काम के लिए आप खुद करें, आप खुद परमात्मा का काम करें। बहुत सारे लोगों को बोलने का, बहुत सारा रास्ता खोलने का, रास्ता सब खोलने का सहायता करने में आप खुद उसको इस्तेमाल करें। फिर समझ में आएगा आपको कितना खुशी आता है। जब देना शुरू करेगा, परमात्मा के लिए रखेगा, तो फिर समझ में आएगा परमात्मा कितना वापस देता है। 100 गुना कितना भी देंगे, 100 गुना वापस देंगे। क्यों मालूम है? आप हृदय में उनको धन्यवाद देना सीखते हैं। नहीं तो नहीं, मैं गारंटी से बोलता हूं, जो 90% है ना, वो लोग कभी ऐसा धन्यवाद बोलेंगे नहीं, बोलेंगे, कभी नहीं बोलेंगे। ये लोग स्वार्थ होते हैं, परमात्मा के मैटर में भी स्वार्थ हो जाते हैं, लेकिन बाहर बहुत दिखाएंगे। ओ मैं मंदिर जाता हूं, मैं मस्जिद जाता हूं, मैं गिरजार जाता हूं, मैं बहुत बड़ा भक्त हूं, और ये सब डाल देगा, इधर डालेगा, उधर डालेगा, सब चेहरा फुल डाल देगा। ऐसे तमिलनाडु से अभी बहुत सारे लोग उधर पहुंचे, दिल्ली पहुंचे। किसी को उसमें क्या लिखा है नहीं मालूम। तमिल लिटरेचर में ये कार्तिकेयन कौन है किसी को नहीं पता है। वो लोग जो आए हैं उधर, मैं गारंटी देता हूं, वो सब लोगों को बुला के मैं प्रश्न पूछेगा तो आंसर नहीं करेंगे, किसी को नहीं पता, मुझे मालूम है। सब लोग भक्तिमान है। बाहर का वेश देखेंगे तो ओ ये लोग जैसा भक्तिमान कोई नहीं है समझेंगे। देखिए, वो वेशभूषा परमात्मा नहीं देखता है। वेशभूषा देख के परमात्मा कभी भी कुछ नहीं करता है, आपका दिल देखता है। लेकिन इसलिए वो राज बताया मैंने, परमात्मा ही आपका दिल जानता है। आपके दिल के अंदर क्या बात करेंगे परमात्मा ही जानता है, लेकिन ये दुष्ट शक्ति कभी नहीं जानता है। वो जब आप मुंह खोलेंगे पता चल जाएगा, बस वो पॉइंट पकड़ लेगा। अगर किसी को पास किसी को आप जाके बोलेंगे मेरे पास पैसा ही नहीं है, आप शायद पैसा रख के भी बोलेंगे, आपको तकलीफ है, क्योंकि ये आदमी ये बुरा शक्ति वो पकड़ लेगा। ओ इस आदमी को पैसा का प्रॉब्लम है, पकड़ लो और मारो, और मारो, उसी जगह मारो। जब आप अच्छा ही बोलना शुरू करेंगे ना, परमात्मा को तारीफ करना शुरू करेंगे ना, जो भी बंद हुआ चीज भी ओपन हो जाए। जिधर भी आप सोचते हैं, बहुत सारे लोग आप देख लें, पीवीसी मेटा में भी बहुत सारे लोग जो भी बुरा शक्ति के अंदर बहुत घुसे हैं, तो सब लोग 90% नहीं, 10% नहीं आया। पीवीसी मेटा करने वाले सब नहीं है, वो 90% में है, फिर भी इतना अंदर नहीं घुसा, इसलिए थोड़ा सा करते हैं।
लेकिन करने के बाद पैसा को भी व्यर्थ खर्चा कर देंगे ये लोग, अच्छा नहीं जानेंगे। लेकिन ये जो बुरा शक्ति के अंदर घुसा हुआ है ना, वो देखें, वो हमेशा नेगेटिव बोलेगा, ये ठीक नहीं चलेगा, वो ठीक नहीं चलेगा, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। बुरा शक्ति उसका मुंह को बंद नहीं करेगा। ये बंद ये मुंह ओपन खुल के सब कुछ बोल देगा, खोल के सब कुछ बोल देगा कि बुरा शक्ति इसको सत्यानाश में लेके जाएगा। अगर पीवीसी मटा है, कुछ भी है, वो बस दारिद्र्य रहेगा। क्यों? क्या वजह है? उनके मुंह से जो बात आता है। इसलिए आपके मुंह के बात को बहुत कंट्रोल करें। जब भी गड़बड़ आता है, इमीडिएट बोल दे, परमात्मा बहुत अच्छा है, परमेश्वर अच्छा है, विघ्नेश्वर अच्छा है, बस इतना ही बोले। और अंदर ही अंदर परमात्मा को बोले, परमात्मा मुझे इससे इस चीज से मुझे बचाइए, ये बुरा शक्ति का कोई भी असर मुझे नहीं आना है, मैं बचना है। या अंदर से बोले, सुनेंगे। लेकिन किसके बात सुनेंगे? जो परमेश्वर, विघ्नेश्वर और परमात्मा को अच्छी तरह जानते हैं, उनका आवाज जरूर सुनेंगे। इसलिए आप ये जानते 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 आगे जाना है, तभी आपका ये सारा राज समझ में आ जाएगा। बुरा शक्ति को कैसे निपटना है, उसको कैसे हराना है, और कैसे परमात्मा की शक्ति के साथ कैसे जाना है, और सारा भलाई कैसा लेना है। उसके लिए मैं अभी प्रार्थना करता हूं। और जो भी आंख बंद करने के जगह पे है, आप आंख बंद करके सुनिए, और नहीं तो बहुत गहराई से सुनिए। ये प्रार्थना आप भी कर सकते हैं। परमात्मा, विघ्नेश्वर, परमेश्वर, आप तीनों एक ही होके हमारे साथ अभी तक रहें। अभी ये आधा घंटा हम जो बात किए हैं वो करते टाइम आप हमारे साथ थे, और जो भी बात किए हैं वो सारे बात इनके हृदय के अंदर जाना है। ये सब लोगों का हृदय के अंदर जाना है, और आप याद दिलाना है। और बुरा शक्ति कभी नहीं जीतना है, वो हमेशा इनके जिंदगी में हार जाना है, और आपका शक्ति ऊपर उठना है, और इनको संतुष्ट रखना है। और ये लोग आपके बेटे बेटियां हैं, आप अच्छी तरह जानते हैं। इसलिए इनको कभी कभी दुखी होना नहीं देना। इनको हमेशा याद दिलाना कि ये राज सब समझ के बुरा शक्ति को हरा के और अच्छा शक्ति के पास साथ जी के सफलता पाने का पूरा रास्ता दिखाइए। ये आप करेंगे जरूर, क्योंकि कोई भी प्रार्थना हम करेंगे वो सब आप सुनते हैं, और उसका जवाब जरूर देते हैं, 100% देते हैं। इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद परमात्मा, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सबको। सबने अभी तक सुना, बहुत अच्छा हुआ कि परमात्मा आपको अभी तक गाइडेंस किया। और इसलिए कल मिलेंगे, तब तक परमात्मा को नमन करेंगे और विदा लेंगे। नमन परमात्मा को नमन, धन्यवाद परमात्मा, धन्यवाद परमात्मा को नमन, विघ्नेश्वर को नमन, परमेश्वर को नमन। जय परमात्मा, जय परमात्मा, परमात्मा को नमन। परमात्मा नमन। गुड नाइट, टेक केयर। जय परमात्मा, जय परमात्मा।